प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग जीसीएलसी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह के पहले दिन हम मिलकर प्रभु यीशु के नाम की आराधना कर रहे हैं। आज के पुनरुत्थान के दिवस पर हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है कि हम प्रभु यीशु की आराधना कर सकते हैं, उसकी हम दो सताइश हम कर सकते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष इस सभा पर रहे और परमेश्वर हम में से हर एक से अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं, आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके कभी ना बदलने वाले प्रेम के लिए। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी करुणा आपके दासों पर लगातार नई होती रहती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे, पिता परमेश्वर, गहरे प्रेम से भी ज़्यादा आपने हमसे प्रेम किया है। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। यीशु राजा, हम आपके नाम की आराधना करते हैं। जैसे हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके गीत गाते हैं, आपको महिमा चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु, आपके वचन को सुनते हैं, आपके पिता परमेश्वर वचन से हम मनन करते हैं, उन्हें पाए कि हमारे हृदय परिवर्तित हो जाएं, हम खुद परिवर्तित हो जाएं और तेरा नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं राजा कि एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में तू होने दे। पिता परमेश्वर, हम साथ ही साथ दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर सभा के हर एक भाग पर तेरी आशीष लगातार बनी रहने पाए। तुझे महिमा देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। यीशु के नाम से विनम्र होके इस विनती प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुना कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए मिलके इस प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम जय जयकार करेंगे। उस पुराने गीत को गाएंगे। वो गीत बड़ा पुराना है लेकिन उस गीत का जोश कभी पुराना नहीं है। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, हालेलुया। प्रभु के नाम की हम आराधना करेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खुद ही
जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। ओ तेरी जय होवे यीशु राजा, तेरी महिमा होवे, तेरी स्तुति होवे राजा। ओ तू महिमा के योग्य यीशु राजा है, तेरी आराधना होवे स्वामी। प्रभु तेरी स्तुति हो, सिर्फ तू ही जय के योग्य परमेश्वर है। सिर्फ तेरी ही नाम की हम जय जयकार आज की सुबह करते हैं, क्योंकि तूने हमें पाप के जंजाल से छुड़ाया है। हर प्रकार की पिता परमेश्वर मुसीबतों से तूने हमें बचाया है यीशु राजा। चाहे कितनी भी परीक्षाएं हमारे जीवन पर क्यों ना आ गई हों, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा लगातार हमारे संग थी। इसलिए हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। तू अतुल्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। तेरी हम आराधना करते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रिय, समय आने वाला है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। जब उसके साथ हम जाएंगे उस बादलों के ऊपर, हम अपने परमेश्वर यहोवा के संग स्वर्ग में रहा करेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है और वो हमारे लिए जगह बनाने के लिए गया है। हालेलुया। हम सिर्फ एक यात्री हैं। हाँ, हम सिर्फ एक यात्री हैं। हमारा समय यहाँ पे खत्म होने वाला है, लेकिन एक समय आने वाला है जब हम परमेश्वर के साथ लगातार रहेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे, उसको महिमा देंगे। उस गीत को हम गाएंगे, मेरा वतन सियोन है, महाराजा अधिराज का नगर है। हालेलुया। मेरा वतन जो है, मेरा रहने का स्थान जो है, वो सियोन है। उस परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वतन सियोन है, महाराजा अधिराज का नगर है। ओ मेरा वतन सियोन है, महाराजा अधिराज का नगर है। ओ मैं तो अपने देश में जाऊंगा, अपने देश में मैं तो हूँ परदेश, सियोन प्यारा है। ओ मेरा वतन सियोन है, महाराजा अधिराज का नगर है। ओ मेरा वतन सियोन है, महाराजा अधिराज का नगर है। जो कोई यहोवा पर है भरोसा रखता, सियोन पर्वत जैसा है वो, जो कभी नहीं टलता। तन मेरा है यहाँ पर मन तो है वहाँ, तन मेरा है यहाँ पर मन तो है वहाँ। मेरा वतन सियोन है, मेरा वतन सियोन है, महाराजा अधिराज का नगर है। ओ मेरा वतन सियोन है, महाराजा अधिराज का नगर है। प्रियो, यीशु मसीह आने वाला है उस सियोन में हमें ले जाने के लिए। जब हम उसके साथ में रहेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे, उसको धन्य कहेंगे, सारे प्राचीनों के साथ उसको कहेंगे, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तू भला है। वो नाम लिखा है
आशा तो यही है, मेरी मंजिल वही है। आशा तो यही है, मेरी मंजिल वही है। जो मेरा सियोन प्यारा है, मेरा वतन सियोन है। महाराजा धीराज का नगर है। ओ मेरा वतन सियोन है। महाराजा धीराज का नगर है। मैं तो हूँ परदेश में, जाऊंगा अपने देश में। मैं तो हूँ परदेश में, जाऊंगा अपने देश में। जो मेरा सियोन प्यारा है, मेरा वतन सियोन है। महाराजा धीराज का नगर है। मेरा वतन सियोन है। महाराजा धीराज का नगर है। महाराजा धीराज का नगर है। महाराजा धीराज का नगर है। हालेलुया। ओ तेरी महिमा यीशु राजा। सियोन में तू रहने वाला परमेश्वर है। ओ हम तेरे पास आने वाले हैं। हम तेरी आराधना करने को तेरे पास आने वाले हैं। तेरी स्तुति करने को हम तेरे पास आने वाले हैं। अपने आप को हमें तैयार करने के लिए सहायता करिए यीशु राजा। इस संसार की चकाचौंध से तू हमें छुड़ा, अपने पास तू हमें लेकर आई यीशु राजा। तेरी महिमा करने को, तेरी स्तुति करने को। मुझको सवार दे महिमा के मेघ तुम। मुझको सवार दे महिमा के मेघ तुम। अपने स्वरूप में रचना मुझे प्रभु। अपने स्वरूप में रचना मुझे प्रभु। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हाफता प्रभु। हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु। प्रभु यीशु, हर दिन हर पल हर क्षण हम तुझे अपने जीवन में चाहते हैं। तेरा पीछा हम करना चाहते हैं। हमारे हृदय की प्यास और भूख को तू मिटाने वाला परमेश्वर है। अपनी आत्मा से तुम्हें परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के हे प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे
तेरे लिए प्रेमी प्रभु। हर दिन दिल मेरा, हर पल दिन मेरा तेरे लिए हाँफता प्रभु। हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु। स्वर्ग के प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे हो मिलन, दिल की ये लगन, तुझसे हो मिलन, दिल की ये लगन, दिल की ये लगन। यीशु राजा मेरे दिल की ये लगन। प्यारे प्रभु जी, हमारे दिल की ये लगन है कि हम तुझसे मिलने पाएं, तेरी आराधना हम करने पाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता जा, तेरे समान हम बनते जाएं, तेरी मानसिकता को हम अपनाएं। हमारे जीवन में तू प्रथम स्थान ग्रहण कर। तुझे हम महिमा देते हैं, तेरी हम आराधना करते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हर बात को तेरे जलाली हाथों में समर्पित करते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते दिया कबूल को पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम कलीसिया की विरासत और विज़न के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। आपको सारा महिमा और आदर देते हैं महान परमेश्वर, और आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर। ये समय महान परमेश्वर हम इस कलीसिया की विरासत के लिए प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। जो कुछ भी प्रभु आपने इस कलीसिया के लिए रखा है महान परमेश्वर, उसको हम प्रभु इस कलीसिया की विरासत के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर। आप इस कलीसिया को आशीषित कीजिए महान परमेश्वर और बढ़ाइए महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस दिल्ली शहर को पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए हम विरासत के रूप मांगते हैं महान परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं इस दिल्ली शहर में हर एक रहने वाले व्यक्ति को प्रभु हम इस कलीसिया के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए महान परमेश्वर, हर एक प्रकार के शैतान के चुंगल से प्रभु, और हर एक जंजीरों में जो फंसे हुए महान परमेश्वर, और उनकी जो आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं महान परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम उनको चंगा करते हैं और हर एक जंजीरों से आज़ाद करते हैं, उनकी आंखों की पट्टियों को खोलते हैं महान परमेश्वर। आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये सभी लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपके बारे में जानने पा सके प्रभु। इस कलीसिया के लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर ये दिल्ली शहर पिता परमेश्वर बचाए जा सके महान परमेश्वर। आप मदद कीजिए हर एक जन को महान परमेश्वर, ताकि प्रभु दिल्ली शहर के लोगों तक हम पहुंच सके पिता परमेश्वर प्रभु, और इन सभी को हम इस कलीसिया के विरासत के रूप में जीतने पा सके महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर इस कलीसिया के प्रभु ज़मीन प्रभु, इस कलीसिया के लिए प्रभु आपने रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पिता परमेश्वर पैसे पिता परमेश्वर प्रभु उस ज़मीन के लिए प्रभु आप पूरा कीजिए महान परमेश्वर, आप उसे दीजिए महान परमेश्वर। हाँ प्रभु आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। कलीसिया के हर एक लोगों पिता परमेश्वर प्रभु इस ज़मीन के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाने के लिए मदद कीजिए प्रभु, और हर एक कमी घटी पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए महान परमेश्वर प्रभु। आप मदद कीजिए प्रभु ताकि प्रभु ये शहर में पिता परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा प्रभु बदलाव आने पाए महान परमेश्वर। ओ प्रभु आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु सभी लोग पिता परमेश्वर प्रभु आप में और आगे बढ़ सके, उसके लिए प्रार्थना विनती है प्रभु। ओ प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस शहर के प्रभु हर एक कोने में पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन पहुंचाया जा सके प्रभु इस कलीसिया के द्वारा, उसके लिए प्रार्थना विनती है प्रभु। आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर,
परमेश्वर आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु आपने अभी तक पिता परमेश्वर हर एक ज़रूरत को इस कलीसिया की पूरा किया है मान परमेश्वर। प्रभु उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण को पिता परमेश्वर। आमीन। अब समय होगा अनाउंसमेंट्स का। हमारी जो YouTube व Facebook पर जो सभाएं होती हैं वो 2 होती हैं। एक होती है हिंदी में सुबह 9 बजे और दूसरी अंग्रेजी में 10:30 बजे। इसके लिंक शेयर किए जाते हैं और आप अपने जानने वाले या जिनको भी आप जो दोस्त मित्र हैं आप इनको ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वे इस सभा का हिस्सा हो सके। इसके अलावा भी साप्ताहिक सभाएं होती रहती हैं। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का समय होता है। प्रार्थना के विषय के निमित्त आप लोग अपने पासवान को से संपर्क करके आप अपने जितने भी प्रार्थना व विनती के विषय हैं वो भेज सकते हैं। इसके अलावा प्रार्थना होती है 6:30 बजे से। बुधवार को बाइबल स्टडी होती है 6:30 बजे। शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय होता है प्रार्थना का। यदि आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए किसी भी पासवान या सदस्य को लिख सकते हैं, तो वो लिंक आपके तक भी पहुंचा दिया जाएगा कि आप अपना दान व प्रभु का दशमांश है जो वो दे सकें। ऑफरिंग के गीत के समय जितनी भी डिटेल है वो आपको जो है दे दी गई है। मिशन की है या टाइट्स की हैं या जनरल ऑफरिंग की हैं। इन सब के अकाउंट्स अलग अलग हैं और उनकी जो भी आपको जिस भी अकाउंट में जो देना है उसी अकाउंट की जो डिटेल डालकर आप अपने जो दान है आप इस गीत के समय दे सकते हैं। Praise the Lord and good morning, church. प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की और आप सबों को सुप्रभात कलीसिया। We believe that you had a wonderful time of singing and praising God. हम विश्वास करते हैं कि आपके समय आराधना में बहुत अच्छी तरह बीते होंगे। How many of you truly enjoy the presence of the Lord? कितनों ने परमेश्वर की हुजूरी को महसूस किया? Say praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Every song that we sung this morning has made an impact in your life. हर एक गीत जो हमने गाया उस हर एक गीत ने आपके जीवन पर एक प्रभाव डाला है। And we strongly believe that the season in which we live, it is important that we sing and we praise God continuously. और हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि जिस समय के दौरान में हम जीते हैं लगातार हमें परमेश्वर के नाम की आराधना और स्तुति करना उचित है। And we need to be grateful to God for giving us another Sunday to worship Him. और हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है आभारी होकर कि उसने एक और रविवार दिया ताकि हम उसके नाम की स्तुति कर पाएं। And for God's children, every day is a blessed day. और परमेश्वर की संतानों के लिए उसके बच्चों के लिए हर एक दिन धन्य दिन होता है। There is no point of our lives that we can say the Lord has forgotten us.
अपने जीवन के किसी भी क्षण में हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे भूल चुका है। God is always good. Amen. परमेश्वर लगातार भला है। आमीन। His grace is and His mercies are new every morning. उसका अनुग्रह और उसकी दया हर सुबह नई होती है। I'm sure all of us are tasting His love and His mercies upon our मुझे lives. निश्चय है कि हम में से हर एक जन हम उसके दया को और उसके अनुग्रह का हम कह सकते हैं कि उसको हम चख रहे हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। At this moment, we really want to thank everyone who is watching our Sunday morning service regularly. इस रविवार की सुबह में हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक उस दर्शक के लिए जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, Because we understand the difficulty that all of us are facing in order to come together, but through this media we are able to get connected. क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस प्रकार से हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि हम साथ मिलकर एकत्रित हो पाएं, लेकिन इस माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे से जरूर मिलजुल सकते हैं और एक दूसरे से जरूर हम संबंध रख सकते हैं। As the song, a beautiful song, Waymaker says that even though we don't see Him work, even though we don't feel Him work, He is still working. अंग्रेजी का एक गीत इस प्रकार से कहता है कि हम चाहे उसको देख नहीं रहे फिर भी वो काम करता है, चाहे हमें महसूस नहीं हो रहा हो फिर भी वो हमारे लिए लगातार कार्य करता रहता है। The word of God in the book of Matthew chapter 6 verse 33 says, मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 33वें वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, Seek ye first the kingdom of God, इसलिए पहले तुम उसके राज्य को और धर्म को खोजो, and all these things will be added unto you. तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom of God. पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। Shall we bow our heads and pray? आइए अपने सरों को झुकाकर हम प्रार्थना Father, करेंगे। you have something special for each and every one of us who is sitting this morning in their house with a heart of hunger and thirst. पिता, हर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में इस समय इस कार्यक्रम के द्वारा तेरे वचन से सुनना चाहता है, एक भूख और प्यास के साथ वो तेरे पास आए हुए हैं प्रभु जी। Father, you have already ministered unto our hearts, and this morning as we bring your word, let your people, those who are hearing, Lord, let them, Lord, receive your voice. प्रभु जी, पहले से ही तेरी पवित्र आत्मा ने हमारे हृदयों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम इस वचन के द्वारा जैसे हम तेरे पास आते हैं होने पाए पिता परमेश्वर की तरह वचन हमसे वार्तालाप करे। Amen. Hallelujah. We believe for greater things to happen this morning. हम विश्वास करते हैं कि महान कार्य आज की सुबह होंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। When we seek His kingdom and His righteousness first, जब हम पहले उसके धर्म और उसके राज्य को खोजते हैं, all the things that we are in need of will be added unto us. जितनी सारी चीजों की हम जरूरत रखते हैं हमारे जीवन में वे सारी चीजें जुड़ जाती हैं। The word of God clearly says that we need to seek His face. We need to give priority to God. परमेश्वर का वचन बहुत साफ साफ कहता है कि हमें सर्वप्रथम स्थान या प्राथमिकता परमेश्वर को देनी है, उसके मुख को हमें खोजना है। At times, we have to go back and see the day that we said yes to God. कभी कभार हमें अपने जीवन के अतीत में जाना है और हमें उस समय को खोजना है जब हमने यीशु को बोला हाँ प्रभु जी। Because that particular day when we said yes, क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु को हाँ बोला, the transformation that took place in our lives, और हमारे जीवन में एक परिवर्तन हुआ, it cannot be measured by words. और उस परिवर्तन को हम वचनों के द्वारा नाप नहीं सकते। We cannot describe to others. हम उस परिवर्तन को दूसरों को बतला नहीं सकते। It is a personal experience. ये व्यक्तिगत अनुभव है। For example, you were on the road and somebody met with an accident and you had a burden to go and help, and you helped them and you made sure that they were doing okay, and after many days they look back and see and they come to you and appreciate you. उदाहरण के तौर पे आप रास्ते पे थे, किसी दूसरे व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, वो आप उनके पास गए, आपने उनका साथ दिया, आप उनके एक सहारा बने, और बाद में कुछ दिनों के बाद जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको बड़े खुशहाल हृदय के साथ आपको वो अपनाते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। You know what? We need to be thankful to God. We need to be grateful to God first. और सबसे पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, आभारी होना है, हमें धन्यवाद का हृदय परमेश्वर के लिए रखना है। Our God is the source of
all the blessings. हमारा परमेश्वर जो है वो सारी आशीषों का एक स्रोत है। In Him we have the goodness. उसमें भलाई है। In Him we have the prosperity. यीशु मसीह में ही उन्नति है। In Him we have the healing. यीशु मसीह में ही चंगाई In है। Him we have the salvation. यीशु मसीह में ही हमें उद्धार मिलता है। There is no other way. कोई दूसरा मार्ग नहीं है। And so it is very important that we seek Him first. और इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम यीशु को खोजें। As the life progresses, at times we tend to look, to the left and to the right. कभी कभार जब जीवन आगे बढ़ता है तो इच्छा होती है कि अपने दाएं देख लें, अपने बाएं और हम मुड़ लें। But the word of God clearly says that we need to fix our eyes on Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से बतलाता है कि हमें अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर टिकाना है। The Lord has given us, these days freely. यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में ये दिन दिए हैं। He wants us to make use of the opportunities. वो चाहता है कि हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। We can't take these days lightly. हम इन दिनों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। In fact, this morning, all that we have to, tell you is that to encourage you to hold on to Christ Jesus. आज की सुबह हम जो कुछ आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लीजिए। Don't forget His mercies. उसकी करुणा को मत भूलिएगा। Just because of the circumstances that you are faced with, that you are not comfortable being there, it can never, describe, if not define, who our God is. और जो अवस्था आपको घेरे हुए है उस अवस्था के द्वारा आप अपने आप को समझा नहीं सकते कि परमेश्वर हमारा कितना महान और कितना आलीशान और कितना बड़ा है। Look at your situations through the eyes of God, through the eyes of Jesus. अपनी अवस्था को यीशु मसीह की आंखों के द्वारा देखिए। Because He has perfect future for us. क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक सिद्ध भविष्य है। It is not before the lockdown we were doing well. इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन के पहले हम बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे। No, even during the lockdown, the Lord has been good to us. नहीं, लॉकडाउन के बाद भी परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा रहा है। Yes, the times in which we live are evil and we don't have much time. जी हाँ, जिन समयों में हम जीते हैं बड़े दुष्ट समय हैं, हमारे पास समय नहीं है। But every opportunity that we get, we need to seek His face first. लेकिन हर एक मौका जब हमें प्रदान होता है तो सबसे पहले हमें उसके मुख को खोजने की आवश्यकता है। In each and every day we have 24 hours. हर एक दिन हमारे पास 24 घंटे हैं। 1440 minutes. मेरे ख्याल से 1444 मिनट हैं। 86,400 seconds. और 86,000 कुछ हमारे पास क्षण होते हैं। And every one of them is precious in the sight of the Lord. और हर एक ये क्षण या एक घंटा या एक समय परमेश्वर की नजर में बड़ा मूल्यवान है। Not only during the day, but even in the night when you are sleeping, they are also precious in the sight of the Lord. सिर्फ सुबह के समय नहीं, लेकिन जब आप रात के समय सोते हैं वो समय भी परमेश्वर की नजर में बड़ा मूल्यवान है। Time is something we feel we never have enough of. समय ऐसा लगता है कि हमारे पास कभी काफी होता ही नहीं है। Yet we give it away so easily. लेकिन फिर भी हम समय को इतनी आसानी से जाने देते हैं। Somebody said time is free, but it's priceless. इस प्रकार से कहा समय तो मुफ्त है लेकिन उसके मूल्य को हम चुका नहीं सकते। You can't own it, but you can use it. आप उसको अपना नहीं सकते लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Isn't that great? कितनी बड़ी बात नहीं है You ये? can't keep it, but you can spend it. आप उसको साथ रख नहीं सकते लेकिन समय को आप गुजार सकते हैं। But here is the danger. Once you have lost it, लेकिन you यहाँ पे खतरा है, you- अगर आपने एक बार उसको खो दिया तो have lost it forever. You cannot get it back. आपने जब उसको खो दिया तो आपने खो दिया, आप उसको फिर से पा नहीं सकते। Sometimes we wonder, I wish I was in my, in my 20s, in my earlier days. कभी कभार हम सोचते हैं मैं चाहता हूं कि मैं फिर से वापस अपने पुराने जीवन में नौजवानी की अवस्था में चले जाऊं। No, it's okay. The past life is done. You can't get it back. जी हाँ, ये सही है, हम अपने बीते हुए जीवन को वापस नहीं पा सकते हैं। But let us make use of the opportunities that are
there in our hand right now. लेकिन हर एक मौका जो हमारे हाथ में है उसका हम पूरा फायदा उठाएं। You know, God loves everyone who spends time in His presence daily. हर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की हुजूरी में हर रोज दिन बिताता है उससे परमेश्वर बेहद प्रेम करते हैं। Every day let us seek His face. आइए हर रोज हम उसके चेहरे को खोजें। Proverbs chapter 8 verse 34 reads this way. नीति वचन 8 का 34 इस प्रकार से कहता है, Blessed are those who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। Watching daily at my doors. मेरी डेवड़ी पर लगातार देखता रहता है। Message verse says, Blessed the man, blessed the woman who listens to me. एक जो दूसरा भाषांतर है वो इस प्रकार से कहता है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो महिला जो मेरी सुनते हैं। Awake and ready for me each morning. जो जाग कर तैयार रहते हैं हर सुबह। Every morning at the door, getting ready. हर सुबह तैयार होकर उस डेवड़ी पर या द्वार के फाटक पर वो खड़े रहते हैं। You know, that is the person whom God is calling us blessed. एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर धन्य कहकर बुलाता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If you're watching, if you're waiting for, God's voice to be heard, you are blessed. अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनने की इच्छा रखते हैं और आप तैयार होकर बैठे हैं तो आप धन्य हैं प्रियों। If you're spending time in the presence of the Lord is calling you blessed. अगर आप परमेश्वर के हुजूरी में समय को बिता रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको धन्य कहता है। Be grateful to God on the daily basis. और लगातार रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर को आप धन्यवादित के हृदय के साथ उसके पास आएं। Not only during the mountain experience, but even through the valley experience, let us be grateful to God. और सिर्फ उस समय जब हम अपने पहाड़ों के अनुभवों में जाते हैं या ऊंचाई के अनुभवों में जाते हैं, सिर्फ तभी धन्यवाद का हृदय ना रखें, लेकिन अपने जीवन में जब हम नीच जगहों से जाते हैं उन समयों को भी हम याद रख के प्रभु को धन्यवाद दें। Even the kind of celebration that you have on the day of your birthday, similarly you give praise to God even when you are going through rough times. जब आप अपने जन्मदिन पे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, एक बड़ा महोत्सव करते हैं, उसी प्रकार से हर एक दिन जब आपका जीवन उसी प्रकार से आप निर्वाह नहीं कर पाते, हम परमेश्वर को उसी प्रकार से धन्यवाद देना शुरू करें। As the psalmist says that praising God on every day should be my priority. जैसे भजन को लिखने वाला कहता है, प्रभु जी हर रोज तेरी आराधना करना मेरी प्राथमिकता का कार्य ठहरे। It is my pleasure to worship your God. प्रभु जी ये मेरा आनंद ठहरे कि मैं तेरी आराधना करूं। It is my joy to say that our God is good. ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम कह पाते हैं कि हमारा प्रभु अच्छा और भला है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Matthew chapter 6 verse 9 reads this way. मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय का 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। And verse 11 says this way. जो 11वां वचन है वो इस प्रकार से कहता है, Give us this day our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें तू दे। Give us this day our daily bread. आज के दिन की रोटी तू हमें प्रदान कर। We have to wait upon God on the daily basis. हमें रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर पर निर्भर रहना है। We have to seek His face on the daily basis. रोजमर्रा के जीवन में हमें परमेश्वर के मुख को खोजना है। As we read the previous verse, we have to wait at the door for the master to come. जैसे हमने पिछले वचन में पढ़ा कि हमें अपने उस आने वाले स्वामी के इंतजार में उस डेवड़ी पर हमें समय को बिताना है। Be grateful to God on the daily basis. और रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर को आप धन्यवाद का हृदय चढ़ाएं। Depend on God on the daily basis. परमेश्वर के ऊपर आप रोजमर्रा के जीवन पर निर्भर हो पाएं। In the life of a godly person, एक धर्मी या एक ईश्वरीय व्यक्ति के जीवन में every day
he will taste the love of Jesus in a fresh way. हर रोज वो परमेश्वर के प्रेम को एक नए तरीके से अनुभव करेगा, उसको चखेगा। For God's children, every day we can enjoy God's blessings in a fresh manner. परमेश्वर के संतान होने के नाते हम परमेश्वर के सारी आशीषों को हम एक ताजगी के साथ हर रोज उसका अनुभव कर सकते हैं। We have to depend on God on the daily basis. रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर को स्मरण करना है, उसको याद करना है। In Acts chapter 17 verse 11, हम पाते हैं प्रेरितों के कार्य उसके 17वें अध्याय के 11वें वचन में it gives us an understanding that we need to depend on God, if not search His word on the daily basis. यह एक प्रकार की हमें समझ ये वचन प्रदान करता है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है, उस पर आधारित होना है और रोजमर्रा के जीवन में हमें उससे कुछ पाना है। The Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, ये लोग तो थिस्सलुनी के यहूदियों से भले थे, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों है कि नहीं है जो पौलुस हमें सिखलाता है। You know, this group of people, the Berean Jews, they stood out for their character. और जो ये यहूदी थे वे अपने स्वभाव के लिए उठ खड़े हुए। What is the special thing about them? इनके बारे में जो खास चीज है वो क्या है? They went back to the scripture and they were trying to find out what Paul said was true or not. वे वापस वचन की ओर गए और जो कुछ पौलुस कह रहा था उसका परीक्षण या उसका नाप तौल उन्होंने वचन के द्वारा ही किया। Don't be satisfied with what you are hearing, आप जो कुछ सुनते हैं उससे संतुष्ट ना हो, but go back to the scripture and read the scripture and study the scripture, examine daily. लेकिन वापस जाकर वचन को पढ़ें, वचन को समझें, वचन को अपने जीवन में आत्मसात हर रोज करें। Joshua chapter 1 verse 8, we see that यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, when Joshua took up that the position after Moses to lead the Israelites, जब यहोशू ने वो उत्तरदायी अधिकार अपने हाथ में ले लिया मूसा के बाद, God is directing him, God is teaching him, telling him that this book of the law shall not depart from your mouth. परमेश्वर ने उसको सिखाया, उसको बताया कि ये व्यवस्था की किताब तेरे मुख से या तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए, But you shall meditate on it day and night, लेकिन इस पर दिन और रात तू ध्यान और मनन करते रहना, that you may observe and do everything accordingly. कि तू हर एक कार्य भली बाती समझ और बूझ कर पाए। And when you do that, you will be prosperous. और जब तू ऐसा करेगा तब तू उन्नति पाएगा, You will also have good success. तेरे पास एक अच्छी सफलता होगी। What a blessed promise to Joshua, the next leader who is taking up this this role. हम पाते हैं जो यहोशू अगला जो अगुआ बनने वाला है उसको कितना अच्छा ये भाग्य या धन्यता उसको प्राप्त हुई। Let me speak to all the leaders of our church. अपने कलीसिया के सारे अगुओं से मैं बातचीत करना It is चाहता हूँ। our responsibility before we stand before people to read the scripture, to study and to examine ourselves. इससे पहले कि हम लोगों के सामने खड़े हों, हमें ये जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अपने आप का परीक्षण करें, अपने आप को हम जांचें। Do not be satisfied with what you know, what you have understood, but read, go back to the scripture again and again and study the word daily. जो कुछ आपको पता है, जो कुछ आपके पास जानकारी में आपके अंदर उपलब्ध है, उससे संतुष्ट ना हो, वचन में वापस जाएं और लगातार पढ़ें। Let us not go to the end of the week to prepare a sermon, but throughout the week let us stay in touch with the holy God. सिर्फ सप्ताह के अंत में जाके हम उस वचन की तैयारी करना शुरू ना करें, लेकिन सप्ताह के पूरे दौरान हम परमेश्वर के वचन से लगातार मनन करते रहें। And so when we read the word of God daily, we will be prosperous. और जब हम लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम समृद्धि पाएंगे। You know what? From my experience, I'm not blaming anyone else. I'm saying sometimes we spend more time reading about the Bible from different other books and commentaries, but we don't read the Bible. मैं किसी
किसी को धिक्कार नहीं रहा, किसी को नीचे नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, कभी कभार हम बाइबल के बारे में जितनी सारी किताबें बताती हैं उनको कुछ ज्यादा पढ़ते हैं और बाइबल को ज्यादा महत्व नहीं देते। We want to read about Bible, but we don't read the Bible. हम बाइबल के बारे में पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम बाइबल को खुद नहीं पढ़ते। In other words, we want to hear all the preachers, their sermon, the way they preach and their styles and the word that they use, and we are attracted by what we see and we don't hear it from the Holy Spirit. दूसरे शब्दों में अगर सरल भाषा में मैं कहूं तो हम दूसरे प्रचारकों को सुनना चाहते हैं, उनकी शैलियों को देखते हैं, उनके मुख से बोले गए वचनों को देखते हैं, कैसे कैसे प्रकार के शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, इसके बजाय कि हम वचन पढ़कर पवित्र आत्मा की सुने। Let me challenge everyone, those who are hearing this word of God this morning. आज की सुबह हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। If you carry the word of God throughout your life, the word of God will carry you through. अगर तुम इस वचन को पूरे जीवन भर अपने हाथ में रखोगे तो ये वचन तुम्हें साथ लिए चलेगा। Psalm 119 verse 105. और भजन संहिता 119वां अध्याय उसका 105वां वचन, Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. हे प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। Your word is the lamp unto my feet. हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। People of God, you don't have to look here and there for direction. Just open your Bible and you will know what step to take. परमेश्वर के प्रियो, आपको इधर उधर दिशाओं में देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वचन को देखिए और वचन आपको दिशा बतलाएगा। Matthew chapter 24 verse 35 says, Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. मत्ती रचित सुसमाचार इस प्रकार से बतलाते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। Isaiah chapter 40 verse 8 reads this way. और यशायाह नबी की पुस्तक 40वें अध्याय का 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। People of God, we have umpty number of examples from the word of God that we can depend on the word of God on daily basis. परमेश्वर के प्रियो, हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि लगातार के जीवन के तौर पे हम परमेश्वर के वचन पर आधारित हों। I started this morning's devotion by saying, seek ye first the kingdom of God. आज के दिन की मैंने जो शुरुआत करी वो इस प्रकार से कही कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। And now I am telling you how to seek his kingdom. और अब मैं आपको बतला रहा हूं कि कैसे उसके राज्य की खोज करें। By reading God's word daily. परमेश्वर के वचन को हर रोज पढ़ के। Second thing is that Daniel was praying daily. दानियल जो है वो हर रोज प्रार्थना करता था। Daniel chapter 6 verse 10. दानियल की किताब उसका 6वें अध्याय का 10वां वचन। Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। Isn't that interesting? क्या ये बात बहुत जानने के लिए रुचिकारक नहीं है? Daniel knew that he was going to face the mighty challenge. दानियल को पता था कि वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने वाला है। He was not running here and there. वो इधर उधर डगमगा के भाग नहीं रहा था। He was steady in the Lord. वो परमेश्वर में स्थिर था। Every day he prayed 3 times. हर रोज वो परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता था। And the word of God clearly says, just as he had done before, he did.
प्रभु का वचन बताता है कि जैसे वो पहले करता था वैसे वो बाद में भी करता रहा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। In good times, you must have prayed 3 times. अच्छे दिनों में आपने 3 बार प्रार्थना करी होगी। Are you praying the same way in your bad times? लेकिन उसी प्रकार से क्या आप बुरे दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं? When everything was going well, you spent time in the presence of God, reading His Word, praying daily. जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब आपने परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करी, परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा, आपने लगातार प्रार्थना करी। When things are not going well with you, are you murmuring against God or are you praying to जब God? चीजें आपके साथ अच्छी नहीं चल रही है तो क्या आप बुड़बुड़ा रहे हैं, क्या आप कुड़कुड़ा रहे हैं, या आप परमेश्वर के मुख को खोज रहे हैं? Pray daily. हर रोज प्रार्थना करें, Pray daily. हर रोज प्रार्थना करें, Seek His face, उसके मुख को लगातार खोजें, because He is the author and the finisher of our क्योंकि faith. वो हमारे जीवन का शुरुआती और अंत वही है। He is the Alpha and Omega, वही अल्फा और ओमेगा है, the beginning and the end. शुरुआत और अंत वो है, He alone knows the end from the beginning. और वो शुरुआत से लेके अंत तक की बातों को जानता है। So when we say that we need to seek His और face, जब हम कहते हैं कि हमें उसके मुख को खोजना है, we need to seek His face daily. हमें लगातार उसके मुख को खोजना है। How are we seeking His face? कैसे हम उसके मुख को खोज रहे हैं? By reading the Word of God, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, by praying daily. हर रोज प्रार्थना करके। You know, the Word of God says when we do these things regularly, प्रभु का वचन बतलाता है कि जब हम इन चीजों को लगातार, something wonderful will be happening in our lives. हमारे जीवनों में कुछ अद्भुत हो पाएगा। Acts chapter 2 verses 42 to 47. प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय 42 से वचन से लेकर 47 से वचन तक We learn from the early church. हम पहली शताब्दी की कलीसिया से कुछ सीखते हैं। You know what? They devoted themselves to the apostles' teaching. उन्होंने अपने जीवन को प्रेरितों की शिक्षा पर आधारित किया And to fellowship. और लगातार वे संगति में लवलीन रहे And to the breaking of bread. और लगातार वे रोटी को तोड़ते रहे साथ में, And to prayer. और साथ में वे प्रार्थना करते रहे। And everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. और सब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा या हम कह सकते हैं प्रेरितों के द्वारा जितने भी बड़े बड़े चंगाइयां और छुटकारे के काम और चिन्ह के काम वहां पे हो रहे थे, उन सारी बातों को देखकर लोग बड़े अचंभित थे। And they were all together and they had everything in common. वे सब साथ थे और सब कुछ उनका साझा में था। Every day they continued to meet together in the temple courts. हर रोज वे उस मंदिर के खलियान में आके मिला करते थे, एकत्रित होते थे। Every day they continued to meet together in the temple courts. हर रोज वे आकर उस मंदिर के खलियान में आके मिला करते थे। What did they do in the temple? वो उस मंदिर में क्या करते थे? They were praising God, वे परमेश्वर की आराधना करते थे। which means they were coming to the temple courts every day. They celebrated God's goodness in their lives every day. इसका मतलब ये था कि अगर वो हर रोज उस मंदिर में आते हैं तो परमेश्वर की जो भलाई उनके जीवन पर सिद्ध की जाती है उसको वे समझते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। And they were reading the scriptures daily. हर रोज वे वचन को पढ़ते थे, They were having the fellowship daily. हर रोज वे संगति करते थे, They were, breaking the bread daily. हर रोज वे प्रार्थना के साथ रोटी तोड़ते थे, And they were praying daily. और हर रोज वे प्रार्थना करते थे। And what happened? The Lord added to their number daily. और क्या हुआ कि परमेश्वर ने उस कलीसिया की गिनती और बढ़ाई। Let me challenge the church this morning. आज की सुबह मैं कलीसिया को चुनौती देना चाहूंगा। You and I, we have a task to do every day. आपके पास और मेरे पास हर रोज के लिए एक काम दिया गया What है। is that task? वो काम क्या है? To seek His कि face. हम उसके मुख को खोजें। When you and I, when we seek His face, जब मैं और आप उसके मुख को खोजते the हैं, Lord will show His mercy. तब परमेश्वर अपनी दया हम पे दर्शाएंगे, Our prayers will be answered. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलेगा। People will be added to the church daily. लोग हर रोज कलीसिया में जुड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Can you believe every day there are thousands of people being added to the kingdom of God? क्या आप सोच सकते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में या हर रोज परमेश्वर के राज्य में हजारों की तादाद में लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहे हैं? I strongly believe there is no other better reason for God to be so happy than to see somebody accepting Christ Jesus as their Lord and Savior. मेरा विश्वास है कि इससे बड़ी बात परमेश्वर के लिए आनंद कोई और बात उसको देती नहीं होगी कि हर रोज के दिन
लोग परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में वे स्वीकार कर रहे हैं। Yes, the Lord is very much happy when you celebrate your birthday. जी हाँ, परमेश्वर बहुत खुश रहता है जब आप अपने जन्मदिन को मनाते हैं। When there is a wedding happening in your family, the Lord is delighted. जब आपके परिवार में विवाह हो रहा है या ब्याह हो रहा है, तब परमेश्वर बड़ा खुश होता है। He comes and blesses you abundantly. वो आके आपको बहुतायत से आशीषित करता है। But more than anything else, लेकिन सारी बातों के विपरीत His heartbeat is that souls must be saved. उसकी दिल की धड़कन कहती है कि आत्माएं बचाई जाएं। And that too not on Sundays only, but every day He wants to add people to the number. सिर्फ रविवार की सुबह को ही नहीं, लेकिन हर रोज परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य में आत्माएं जुड़ी जाएं। Finally, आखिर में Luke chapter 9 verse 23. लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय का 23वां वचन, It says, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily. इस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। If you want to be the disciple of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, you have to follow Him daily. आपको लगातार उसका पीछा करना पड़ेगा। You know, you can be so happy that you got saved on a particular year, on a particular day. आप बहुत खुश हो सकते हैं कि फलाने फलाने वर्ष में या फलाने फलाने दिन में आपने उद्धार पाया, But are you following Him today? लेकिन क्या आप उसका पीछा आज भी करते हैं? Can you boldly say that I am following Jesus? क्या आप बड़े दिलेरता के साथ कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण आज भी कर रहा हूं? Can you boldly say, Lord, I leave everything aside and I just need you? क्या आप बड़ी दिलेरता के साथ कह सकते हैं कि प्रभु जी, सारी चीजों को मैं कोने में रखता हूं और मैं तुझ पे अपने ईमान को लाता हूं? This is not the word of someone else, but God Himself says, if you want to be my disciple, you have to deny everything and follow me. Take your cross and follow me. ये किसी संसारिक व्यक्ति या वस्तु का कोई वचन नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद होके बोलते हैं कि अगर तू मेरा पीछा करना चाहे तो अपने आप का इनकार कर और अपना क्रूस उठा। The Message version of the Bible reads this way: anyone who intends to come with me has to let me lead. और मैसेज वर्जन का जो भाषांतर है वो इस प्रकार से कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है होने पाए कि मैं उसकी अगुवाई करूं। You are not in the driver's seat, I am. तुम चालक के उस कुर्सी पे नहीं बैठे हो, मैं वो चालक हूं। Don't run from suffering. पीड़ाओं से मत भागो, Embrace it. उसको गले लगा लो। Follow me and I will show you how. मेरा अनुसरण करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम मेरा अनुसरण करोगे। Would you let God drive your vehicle? क्या आप परमेश्वर को अनुमति प्रदान करेंगे कि आपकी गाड़ी, जीवन की गाड़ी प्रभु यीशु मसीह चलाए? Would you allow your life to be a pleasing sacrifice in His sight on the daily basis? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अनुमति प्रदान करेंगे कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की नजर में एक मन भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाया जाए? Seek God's kingdom first. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के खोज में लगें। Do not go after the things of this world. इस संसार के चकाचौंध में ना खो जाएं। You know, money is important. पैसा बहुत जरूरी है, समझता हूं। Possession is important. पद बहुत जरूरी है, समझता हूं। You know, the clothes are important. और जो हमारे वस्त्र हैं बहुत जरूरी हैं। Vehicles are important. गाड़ियां बड़ी जरूरी हैं। Houses and properties are important. घर और जायदाद बड़े जरूरी हैं। The positions are important. पद बड़े जरूरी हैं। But more than anything else, लेकिन इन सारी चीजों से बढ़कर seek His kingdom first. सबसे पहले उसके राज्य की खोज करें। How to seek His kingdom? कैसे उसके राज्य की खोज करें? Seek His kingdom on a daily basis. रोजमर्रा के जीवन में हर रोज उसके मुख को खोजें। Read the Bible daily. हर रोज बाइबल पढ़ें। Pray daily. हर रोज प्रार्थना करें। Deny yourself daily. अपने आप को हर रोज इनकार करें। Take up the cross and follow Him daily. हर रोज अपने क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। Only then you can hear Him say, well done, good and faithful servant. सिर्फ तभी आप सुन पाएंगे कि भला किया तूने मेरे विश्वास योग्य प्रेमी पुत्र। You can't expect, every day to be a good day. एक दिन को आप अपेक्षित तौर से भला नहीं मान सकते। But in the midst of every problem and trial and tests and everything that you are going through, keep praising God. Stay on
with God, अपने जीवन के हर प्रकार की पीड़ाओं, संघर्ष, परेशानियों के बीच आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी मानिए। He will make you cross the sea. वो आपकी नैया को उस समुद्र के पार ले जाएगा। He will make you, cross your problems. और वो आपको अपनी सारी आपकी समस्याओं के पार ले जाएगा। He will make a way. वो आपके लिए मार्ग बनाएगा। Even in the midst of this pandemic, इस महामारी के बीच में भी worship Him daily. हर रोज उसकी आराधना करें, Because very soon Jesus is going to come back and take the church to be with Him. क्योंकि बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं ताकि अपनी कलीसिया को अपने संग उठा कर लेकर जाएं। If you're somebody who is listening to this service for the first time, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सभा को पहली बार सुन रहे हैं, we want to let you know that there is a God who loves you. एक ऐसा परमेश्वर आपसे है जो बहुत प्रेम करता है। He loves you daily. वो आपसे हर रोज प्रेम करता है। Give your life to Him, अपने जीवन को परमेश्वर को देने, and He will do something wonderful in your life. और वो आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करेगा। Would you pray with us? आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। Shall we bow heads and pray? अपने सरों को झुका के हम प्रार्थना करेंगे। Surrender your life to God and say, Lord, have your way. अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके बोलेंगे, प्रभु जी अपनी इच्छा पूरी कर। Be with me every day, O God. हर रोज मेरे संग तू रहे प्रभु। Help me to deny myself every day. अपने आप का इनकार करने के लिए तू मेरी सहायता मदद कर। Help me to wait at the door, O God, परमेश्वर होने पाए कि मैं उस द्वार पर खड़ा हुआ तेरा इंतजार करता to रहूं, listen from you, Jesus. ताकि मैं तुझसे सुन पाऊं प्रभु To जी, open the Bible and to, Lord, hear from you, Lord. ताकि प्रभु जी तेरे वचन को खोल कर तुझसे मैं सुन पाऊं प्रभु जी। We have a God, one who speaks back to us. हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बातचीत करता है, And so we are so grateful to you. और इसलिए हम प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। Help us to serve you daily प्रभु जी लगातार तेरी सेवा करने के लिए हमारी सहायता कर, until the trumpet sounds. जब तक कि वो तुरही फूकी नहीं जाती। Help us to walk faithfully before you, Lord. होने पाए कि हम तेरे साथ विश्वास योग्यता के साथ चल पाएं, Help us to walk humbly before you. होने पाए कि बड़ी नम्रता के साथ हम तेरे साथ चल पाएं। We worship you and we give you praise. महिमा करते हैं, तुझे स्तुति देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। May the grace of our Lord और Jesus प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, and the love of the Father पिता का प्रेम and the sweet communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति shall abide with every one of you until the coming of the day. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आप में से हर एक के साथ बनी रहे। God bless you प्रभु आपको आशीष दे। and have a wonderful week ahead. आपका आने वाला सप्ताह आशीषमय जाए। Please stay in touch with the church. कलीसिया के साथ संपर्क बना के रखिएगा। The email IDs are there, pastors' contact numbers are there. Please do get in touch with us. ईमेल आईडी आपके पास है, पास्टर जी के मोबाइल नंबर आपके पास जरूर होंगे, आप जरूर संपर्क बना के रखिएगा। We would like to hear from you as well. हम आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं। You might be a Christian or you're non-Christian. It's the first time you are watching this program. Whatever may be the background you're from, please write to us what you think of this service. आप चाहे मसीही हैं या गैर मसीही हैं या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना प्रत्युत्तर आप जरूर करके हमें बतलाएं। And we want to pray with you. We want to pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके संग मिलके आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। May the Lord do something wonderful in your life. और प्रभु होने पाए कि आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करे। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमीन।